हेलो एंड वेलकम टू यूटेशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम देखेंगे ये इंडस एक्स इनिशिएटिव के बारे में। ये क्या है और ये कैसे इंडिया और यूएस का के बीच का एक बिगेस्ट स्टेप है टुवर्ड्स द डिफेंस कॉपरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी इस समय यूएस की विज़िट पर हैं और इस पूरे विज़िट के दौरान उनके काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, इवेंट्स हैं, व्हाइट हाउस में डिनर भी है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं और साथ ही साथ ये इनिशिएटिव को फॉर्मली लॉन्च करना भी इसी पूरे प्रोसेस का पार्ट है। तो हम देखें कि जो पीएम मोदी की विज़िट थी यूएसए में, ये 21 जून से लेकर के 24 जून तक थी। ये फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट विजिट है और फिर उनका जो स्वागत है वो प्रेसिडेंट जो बाइडन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडन के द्वारा व्हाइट हाउस में किया गया स्टेट डिनर के लिए। ठीक है, फिर पीएम मोदी ने और सेलिब्रेशंस में भी पार्टिसिपेट किया जो इंटरनेशनल योगा डे पे हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, और इस दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया था भारत में, जिसमें 35 कंट्रीज़ के जो डेलीगेशन थे उन्होंने मिलके योगा करा था। हालांकि 40 कंट्रीज़ के डेलीगेशन को बुलाया गया था बट 35 ने पार्टिसिपेट करा था। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था और ये भी इंडिया के नाम हुआ है। और साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए कि इस बार जो योगा डे है इसका थीम क्या था? कमेंट सेक्शन में लिख के आप ज़रूर बताएंगे योगा डे का थीम क्या था। और फिर वो जो कांग्रेस है उनकी, उसमें भी एड्रेस करने वाले हैं पीएम मोदी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसके साथ साथ जो डिफेंस के क्षेत्र में अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है। और जो एक इवेंट है जो हुआ जो कि था इंडस एक्स की लॉन्चिंग। ठीक है, तो जो पीएम मोदी की विजिट है यूएसए में, वो एक्सपेक्टेड थी कि ये जो डिफेंस के इनका क्षेत्र है, ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, इसको बूस्ट करेगा, टाइज अप बढ़ाएगा दोनों कंट्रीज़ की। तो जो मेजर अनाउंसमेंट है वो यही हो सकती थी कि जो जनरल इलेक्ट्रिक है उसके साथ इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा इंजन्स, जो आपके जो फाइटर जेट इंजन्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करेगा और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा तो यही एक अनाउंसमेंट है जो आ, हो सकता है इस पूरे उसके दौरान। फिर इसके अलावा परचेज ऑफ 31 आर्म्ड MQ-9B गार्डियन ड्रोन्स भी हम देखेंगे। और ये इसको जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाया गया है और इसकी कीमत कितनी है? $3 बिलियन है। तो इन ड्रोन्स की डील भी होने वाली है। तो फिर इस सारी डील को अच्छे से होने के लिए यूएस क्या करेगा? अपने जो ट्रेड डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं उसको थोड़ा सा स्मूथर बनाने की कोशिश करेगा ताकि अच्छे से ये जो डील्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकें। ठीक, अब उसके बाद से क्या हुआ कि ये 21 जून को ये आप देख सकते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का आर्टिकल है। उन्होंने ये लॉन्च करा इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। इसको नाम दिया डिफेंस एक्स। ठीक है, तो देखते हैं डिफेंस एक्स है क्या, मतलब बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक। तो व्हाट इज़ इंडस एक्स है क्या? तो इंडस एक्स क्या है कि ये इंडियन यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम है। ठीक है, और ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में। अब 21 जून को ऑफिशियली लॉन्च हुआ है 2023। ठीक, फिर इंडस एक्स जो है ये इसका एम क्या है? एम ये है कि एक्सपेंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। तो जो भी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है टू इन द फील्ड ऑफ डिफेंस या फिर इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है उसको इम्प्रूव करना बिटवीन गवर्नमेंट, बिजनेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के बीच में तो होगा ही है, प्लस बिजनेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी ये कॉपरेशन रहेगा। फिर ये इनिशिएटिव जो है वो कैसे बिल्ड हुआ? जो ये कमिटमेंट बाय यूएस एंड इंडियन नेशनल सिक्योरिटी। आपको पता है कि जनवरी में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी यूएस गए थे। तो उसी दौरान इस के ऊपर डिस्कशन हुआ और ये चीज़ लॉन्च करने की बात कही गई। और एज अ इनोवेशन ब्रिज टू कनेक्ट यूएस एंड इंडिया डिफेंस स्टार्टअप्स एज अ पार्ट ऑफ यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इस पूरे इसके अंदर इनोवेटिंग
इनोवेशन ब्रिज एक जो प्रोग्राम है या फिर एक सोच है, इसके अंदर इस चीज़ को इंडस एक्स को लॉन्च करा गया है। तो ये चीज़ प्री प्लान था, पहले से था, बस इसको ऑफिशियली लॉन्च जो है वो इस विजिट के दौरान किया गया है। फिर इसमें क्या है, इसमें एक बायलैटरल कोऑपरेशन मैकेनिज्म है। इसमें जो सीनियर ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स होंगे वो मॉनिटर करेंगे इस पूरे प्रोसेस को या ग्रुप को कि वे स्मूथली वर्क करे। ठीक है, ये अपने सजेशंस भी देंगे कैसे फ्यूचर वर्क हम कर सकते हैं इस पार्टनरशिप के दौरान कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। फिर उसके बाद से इसमें इंडस्ट्री एंड एकेडमिया लेड इनिशिएटिव्स भी आते हैं। इसमें क्या है कि मेंटोर प्रोटेज पार्टनरशिप फॉर स्टार्टअप्स, यानी इंडिया और यूएस के जो डिफेंस फर्म्स हैं और उसमें क्या, उसमें स्टार्टअप्स जो हैं उनमें इस चीज़ को प्रमोट करा जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करें और बिजनेस स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस को असिस्ट करने में हेल्प करी जाएगी। दूसरा है एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर डिफेंस स्टार्टअप्स, यानी जो डिफेंस स्टार्टअप्स हैं उनको कैसे एक्सेलरेट करा जाए, ये इसका भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। जैसे हैकिंग फॉर एलाइज, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री काउंसिल एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ये सब कोलैबोरेशन करके क्या करेंगे, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे या फिर इसमें फंडिंग का भी रखा गया है कि जो फंडिंग है वो कैसे आएगी, तो हर एक चीज़ इसका ध्यान रखा गया है। फिर एकेडमिक एंड स्टार्टअप प्रोग्रामिंग पार्टनरशिप विद यूनिवर्सिटीज़ एंड एक्सेलरेटर्स, तो जैसे कि हमने कहा कि ये सिर्फ गवर्नमेंट या बिजनेस ने नहीं, एकेडमिक्स से भी रिलेटेड है, तो उसके लिए भी पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर एक साथ मिलकर वर्कशॉप्स करेंगी और जो लैब्स हैं या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है, हब्स हैं, हैकिंग फॉर इंडिया, आईआईटीज़, ये जितने भी संस्थान हैं ये सब एक साथ मिलकर के वर्क करेंगे डिफेंस की फील्ड में। ठीक है, कोलैबोरेशन ऑफ स्टार्टअप्स विद डिफेंस मेजर सप्लाई चेन्स, जो स्टार्टअप्स हैं उनके सप्लाई चेन्स हो गए, उनमें कोलैबोरेशन हुआ तो इन सब चीज़ों को भी कवर अप किया जाएगा इस पूरे उसके दौरान। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो वो सब चीज़ें तो दूसरी हो गई। अब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है कि जॉइंट प्राइस चैलेंज, ये लोग प्राइस चैलेंज रखेंगे, लाइक जो डीओडी और एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया का है, डीओडी कहाँ का है, यूएस का है, तो उनके बीच में कोलैबोरेशन होगा। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ये जॉइंट चैलेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे और किसके लिए, यूएस और इंडियन स्टार्टअप्स के लिए, और फिर उनमें ये जैसे कि प्राइस चैलेंज, यानी मतलब कि एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनाया जाएगा जिससे स्टार्टअप को एक नए आइडियाज़ मिल सकें, नया इनोवेशन हो सके। फिर यही लिखा है कि इनोवेशन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन लैब्स और सेंटर फॉर डिफेंस स्टार्टअप्स ये स्टार्ट किए जाएंगे। इंडो यूएस जॉइंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा जिसमें इंडिया स्पोरा, इंडिया यूएस टेक काउंसिल, फोर्ज कोयम्बटूर एंड टी हब हैदराबाद विल एंगेज प्राइवेट इन्वेस्टर टू गार्नर सपोर्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इस तरीके से आने वाला है, यानी कई सारी जो संस्थाएं हैं, प्राइवेट हो गई, पब्लिक हो गई, वो एक साथ मिल करके आएंगी और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इसीलिए इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से ईजिंग रेगुलेशन टू क्रॉस बॉर्डर डेवलपमेंट एंड ट्रेड। आपको पता है कि जो डिफेंस के इक्विपमेंट है होते हैं उनको ट्रेड करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं, तो उसको भी ईज़ किया जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा। इंडो यूएस सर्टिफिकेशन फॉर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, यानी स्टैंडर्डाइजेशन की भी बात करी जा रही है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो इस पूरे उसके दौरान लिए जाएंगे। तो ये पूरा इंडस एक्स था। इसके अलावा भी यूएस ने देखिए स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल और M77 गन अपग्रेडेड वगैरह ये इंडिया को ऑफर करा है। ठीक है, तो ये एक इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें ये इंडिया को ऑफर मिला है। इसमें क्या है कि पेंटागॉन्स ऑफरिंग है न्यू दिल्ली के लिए, क्या है कि जो यूएस है वो स्ट्राइकर, आपको ये फोटो देख सकते हैं, ये आर्मर्ड व्हीकल है स्ट्राइकर, और ये फैमिली ऑफ 8 व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल एंड अपग्रेडेड M777 टोड हॉविट्जर, ये दोनों एज वेल एज MQ-9 रीपर ड्रोन्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ GEF
414 एयरक्राफ्ट इंजन इन इंडिया विद 100% टेक्नोलॉजी ट्रैक। ये ऑफर आ चुका है। तो जहां हम अभी बात कर रहे थे कि एयरक्राफ्ट इंजन की या फिर रीपर ड्रोन्स की, तो इसके साथ साथ M777 टोड हाउइट्जर्स और स्ट्राइकर, ये जो आर्मर्ड व्हीकल है, इन दोनों का भी एडिशनल ऑफर इंडिया को मिल चुका है। जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल है, ये बैटल फील्ड टेस्टेड है अफगानिस्तान में, और M155mm M777 हाउइट्जर है, ये कहीं भी टॉप ऑफ द माउंटेन हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए लेके जाया जा सकता है। तो इसकी यही खासियत है। तो जो फाइनल डिसीजन है इनके बारे में, ये अभी पेंडिंग है। मतलब कि ये जो स्ट्राइकर और M777 हाउइट्जर का जो डिसीजन है, ये डिपेंड करता है कि यूएस किस कंडीशंस पे इंडिया को ऑफर कर रहा है, और ये अभी पेंडिंग है। हालांकि हम जो रीपर ड्रोन्स हैं और ये जो एयरक्राफ्ट इंजन है, इसकी बात हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यूएस की ऑफरिंग है M777 हाउइट्जर, ये इसके साथ है प्रिसीजन गाइडेड लॉन्ग रेंज एमिनेशन। तो इसके साथ ये लोग प्रिसीजन गाइडेड लॉन्ग रेंज एमिनेशन भी देंगे टू काउंटर द आर्टिलरी चैलेंज इन इंडिया नदर्न बॉर्डर। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के नदर्न बॉर्डर में सबसे ज़्यादा चैलेंज है, फिर चाहे वो चाइना की तरफ से हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो। इसी का फ़ायदा ये सोच कर ही यूएस हमें ये ऑफरिंग कर रहा है। इसमें यूएस का बहुत ज़्यादा कोई दरिया दिली नहीं है, वो अपना बिजनेस ही कर रहे हैं। उन्हें पता है इंडिया को ज़रूरत है और वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो द बिगेस्ट डील इज़ एक्सपेक्टेड टू, तो जैसा मैंने बताया, इस पूरे विजिट की जो सबसे बड़ी डील वो यही है, F414 एयरक्राफ्ट इंजन, जो जनरल मोटर्स द्वारा बनाया जाएगा, और इसका 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया में होगा। तो ये सबसे बड़ा है, और बाकी हम देखते हैं कि कैसे हम अब इस पार्टनरशिप को और आगे बढ़िया से लेकर के जा सकते हैं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसके अलावा और भी जो इवेंट होते रहेंगे वो मैं बताता रहूँगा। कंक्लूजन इसका यही है कि इंडो यूएस डिफेंस कॉर्पोरेशन एक नए ऑर्बिटल जंप कर चुका है, और जो पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन की जो विजिट है, ये एक सिग्निफिकेंट है, और इसमें काफ़ी सारे डील्स, ऑफरिंग्स, और एक ये बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड यूएस। तो ये जो डील है, ये इन्हेंस करेंगे डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इंडिया के, और जो एक पोर्टफोलियो है इंडिया का, उसको और ब्रॉडर करेंगे। तो ये था आज का पूरा वीडियो। होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।